एक तरफ मस्कत में सिफारतकारी की खुफिया सरगोशियां, तो दूसरी तरफ मशरिक़ वस्ता के आसमान पर अमरीकी जंगी तैयारों की गूंज। यह है अमरीका और ईरान की आज की कहानी। एक ऐसा खेल जहां अमन का हाथ भी बढ़ाया जा रहा है और जंग का बाजू भी तोला जा रहा है। ये वो नाजुक मोड़ है जहां डिप्लोमेसी और ताकत का मुजाहिरा एक साथ बिल्कुल एक ही वक्त में हो रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये दोनों रास्ते एक दूसरे को काटेंगे या फिर किसी एक ही मंजिल पर जाकर मिलेंगे। आइए इस पेचीदा हिकमत अमली की गुत्थियां सुलझाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले इस कहानी के पहले रुख को देखते हैं, यानी सिफारतकारी का महाज जो ओमान के शहर मस्कत में खुफिया तौर पर सजाया गया है। देखें, ईरानी हुक्काम ने खुद मस्कत में होने वाली बातचीत की तस्दीक की है, जो इस बात का साफ इशारा है कि तमाम तर कशीदगी के बावजूद तेहरान सिफारतकारी का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहता और ओमान का इंतखाब कोई इत्तेफाक नहीं, यह खित्ते का वो वाहिद पुल है जिस पर दुश्मन भी एक दूसरे से बात करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन इन मुज़ाकरात की मेज़ पर असल रुकावट क्या है? वो एक गहरी खलीज है जो दोनों फरीकों के मुतालबात के बीच में मौजूद है और जो हर बार बातचीत को नाकामी की तरफ धकेल देती है। आइए देखते हैं कि ये मुतालबात आखिर हैं क्या। ईरान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों पर। उनका मिसाइल प्रोग्राम एक ऐसी रेड लाइन है जिसे पार करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं। तेहरान को डर यह है कि अगर मुज़ाकरात का दायरा वसी हो गया तो ये एक ऐसी दलदल बन जाएगा जिससे निकलना नामुमकिन होगा और इसकी कौमी सलामती पर सौदेबाजी शुरू हो जाएगी। और दूसरी तरफ अमेरिका का एजेंडा बहुत वसी है। वो मिसाइल प्रोग्राम से लेकर खित्ते में ईरानी प्रॉक्सीज और यहाँ तक कि ईरान के अंदरूनी मामलात तक हर चीज़ पर बात करना चाहता है। यानी वाशिंगटन एक ग्रैंड डील का ख्वाहिशमंद है और यही वो बुनियादी तसादुम है जो सिफारतकारी की गाड़ी को एक इंच भी आगे बढ़ने नहीं दे रहा। अब जब मुज़ाकरात की मेज़ पर यह सिफारती शतरंज खेली जा रही है, ठीक इसी वक्त मैदान में एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ खेल शुरू हो चुका है, ताकत का खुला मुजाहिरा। 3, ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पैगाम है। हाल ही में एक तीसरा खुसूसी अमरीकी E-11A तैयारा खित्ते में पहुंचा है, जबकि 2 ऐसे तैयारे पहले से ही वहां मौजूद थे। आप ये समझ लें कि ये कोई आम जहाज़ नहीं बल्कि फ़िज़ा में उड़ते हुए जंगी हेडक्वार्टर्स हैं। इनका काम जंग के दौरान कम्युनिकेशन के निज़ाम को हर कीमत पर बहाल रखना है। इनके खित्ते में आमद एक खुला पैगाम है। अमेरिका बातचीत तो ज़रूर कर रहा है, लेकिन उसकी उंगलियां ट्रिगर पर भी हैं। और इस अमरीकी दबाव का जवाब ईरान ने खलीज के पानियों में दिया। पासदारान इनकलाब ने 2 ऑयल टैंकर्स कब्जे में लेकर यह पैगाम दिया कि अगर अमेरिका फ़िज़ा में ताकत दिखा सकता है तो ईरान समंदर पर दबाव डाल सकता है। ये कार्रवाई तेल की स्मगलिंग रोकने से कहीं ज़्यादा आबनाए हुर्मुज़ को एक सियासी अखाड़ा बनाने की कोशिश थी। तो आखिर ये कशीदगी इतनी गहरी है क्यों? इसकी जड़ें दहाइयों पुराने अदम एतमाद, तारीख और मुल्की सियासत में पैवस्त हैं। ये अदम एतमाद एक दिन में पैदा नहीं हुआ। जौहरी मुआहदे से अमेरिका का अचानक निकल जाना, पाबंदियों का तूफान और मुसलसल फौजी धमकियों की तारीख ने तेहरान को यह सिखाया है कि वॉशिंगटन के वादों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए ईरान के लिए ये शतरंज का खेल है जहां हर चाल बहुत सोच समझकर चलनी पड़ती है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान कि ईरानी सुप्रीम लीडर को बहुत फिक्रमंद होना चाहिए, इस दबाव की सियासत की एक बेहतरीन मिसाल है। ये सिफारतकारी नहीं, ये एक नफ्सियाती जंग है। ऐसे बयानात का मकसद होता है दबाव डालकर मुखालिफ को तोड़ना, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि दबाव कोयले को तोड़ने के बजाय उसे हीरे की तरह सख्त बना देता है। ईरान के मामले में भी यही खतरा है कि ये धमकियां उसके मौक़िफ़ को मज़ीद नाकाबिल तस्खीर बना दें। और याद रहे कि इस खेल में सिर्फ 2 खिलाड़ी नहीं हैं। इसराइल पर्दे के पीछे से अमेरिका पर दबाव डाल रहा है कि ईरान की फौजी ताकत को लगाम दी जाए। दूसरी तरफ कतर और ओमान जैसे ममालिक सालिस का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस खतरनाक खेल को तसादुम तक पहुंचने से रोका जा सके। तो अब आगे क्या होगा? इस वक्त सूरत हाल एक इंतहाई नाजुक तवाज़ुन पर खड़ी है, जहां सिफारतकारी और फौजी दबाव की मुखालिफ कुव्वतें एक दूसरे को जांच रही हैं। बुनियादी कशमकश बहुत सादा सी है। अमेरिका ताकत के जोर पर अपनी शराइत मनवाना चाहता है, जबकि ईरान बराबरी की सतह पर बात करने पर मुस्सिर है। ये कशमकश तो बहुत पुरानी है, लेकिन इस बार दांव पर बहुत कुछ लगा है और गलती की गुंजाइश ना होने के बराबर है। और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इस कशमकश का नतीजा सिर्फ वॉशिंगटन और तेहरान तक महदूद नहीं रहेगा। इसका असर पूरे मशरिक़ वुस्ता पर पड़ेगा।
यहाँ एक गलत चाल पूरे खित्ते को एक ना खत्म होने वाली आग में धकेल सकती है। तो सवाल फिर वही है, इस नाजुक तवाज़ुन का अंजाम क्या होगा? बातचीत या तसादुम? इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तय है, दुनिया सांस रोके इस शतरंज की अगली चाल का इंतजार कर रही है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम दाऊद है और मैं पाकिस्तान से हूँ। मैं उर्दू डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाता हूँ, तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।